बीते दिनों मनाए गए रंगों और उत्साह के त्योहार होली का संबंध मात्र राधा कृष्ण से ही नहीं है। वास्तव में ये उत्सव देवों के देव महादेव के लिए भी उतना ही महत्व रखता है। इसलिए होली का रंग जितना राधा कृष्ण के धाम मथुरा में दिखता है, उतना ही महाकाल के धाम उज्जैन में भी दिखाई पड़ता है। मथुरा के राधा रानी मंदिर की तरह उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी होली बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। लेकिन इस बार की होली महाकाल मंदिर के लिए एक अलग खबर लेकर आई थी, जिसके बाद सबका यही सवाल है कि क्या होली के बाद भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि होली के बाद महादेव के इस प्रसिद्ध मंदिर में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिसके बाद उज्जैन के इस प्राचीन मंदिर में अब नहीं रहेगी पहली वाली बात। तो आखिर होली के दिन ऐसा क्या हुआ था बाबा महाकालेश्वर के इस दिव्य मंदिर में, और क्या सही नहीं बीती महाकालेश्वर धाम की होली? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय महाकाल कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महाकाल की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। मथुरा के बाद उज्जैन एक ऐसा देव स्थान है जहां होली बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। हर साल की तरह इस साल भी बाबा महाकाल का ये दरबार होली के रंग में डूबा नजर आया। महाकाल के इस दिव्य मंदिर में बड़े धूमधाम के साथ होली मनाई गई और यहाँ विदेशी पर्यटक भी बड़ी भारी संख्या में नजर आए। जहां भारत के अन्य स्थानों पर होली 8 मार्च और होलिका दहन 7 मार्च को मनाई गई, वहीं उज्जैन में इसे एक दिन पहले मनाया गया। उज्जैन में ग्वालियर पंचांग के अनुसार 6 मार्च को प्रदोष काल में मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन किया गया। अगले दिन 7 मार्च को सुबह भस्म आरती के बाद बाबा को अबीर और हर्बल गुलाल का श्रृंगार कर रंगोत्सव मनाया गया। लेकिन महाकाल मंदिर की असली कहानी होली के बाद शुरू हुई और ये होली इसके परिवर्तन की बहुत बड़ी वजह बन गई। तो क्या होली को एक दिन पहले मनाना भगवान महाकालेश्वर को पसंद नहीं आया? और क्या इस बार की होली ने महाकाल को नाराज कर दिया है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या है महाकाल मंदिर के परिवर्तन की असली वजह? और आखिर क्या है ये बदलाव जिसने महाकाल के सभी भक्तों को चौकन्ना कर दिया है? होली के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के दिनचर्या में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसके अंतर्गत महाकाल को अब गर्म पानी की जगह ठंडे पानी से नहलाया जाएगा। और यही नहीं, उनके आरती के समय में भी परिवर्तन हुआ है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार ये परिवर्तन किसी अनहोनी या किसी आपदा के कारण नहीं किया गया। महाकाल मंदिर के इस परिवर्तन की वजह कुछ और है। मंदिर के पुजारियों की माने तो ये परिवर्तन किसी प्राचीन मान्यता और परंपरा के अंतर्गत किया गया है। पुजारियों के अनुसार इस परिवर्तन की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। ऐसा परिवर्तन हर साल होता है और बाबा महाकाल की आरतियों के समय में बदलाव किया जाता है। यहाँ इस प्रकार के परिवर्तन की प्रथा इस मंदिर जितनी ही प्राचीन है। मंदिर में हर साल ये परिवर्तन परंपरा के अनुसार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में किया जाता है। इसी परंपरा के अंतर्गत
इस साल भी होली के बाद ये परिवर्तन किया गया। इस परिवर्तन के बाद आरतियों के समय में आधे घंटे का परिवर्तन आया है। अब संध्या आरती शाम के 5 बजे होगी और आरतियों का ये क्रम अश्विनी मास की पूर्णिमा तक चलता रहेगा। पुजारियों की माने तो बाबा महाकाल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से गर्म जल से स्नान करना शुरू करते हैं। उनके स्नान का ये क्रम होली तक ऐसे ही चलता रहता है। इसके बाद होली से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से अश्विन पूर्णिमा तक रोज भगवान महाकाल को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। मंदिर की इस परंपरा की शुरुआत की असली वजह ऋतु परिवर्तन को माना जाता है, क्योंकि होली के बाद गर्मी का आगमन शुरू हो जाता है और शीत ऋतु समाप्त हो जाती है। इसलिए होली के बाद महाकाल को गर्म पानी की जगह ठंडे पानी से स्नान करवाया जाता है। स्नान का ये क्रम शरद पूर्णिमा तक चलता रहेगा, जब तक शीत ऋतु का आगमन नहीं हो जाता। इस प्रकार हर साल की तरह इस साल भी उज्जैन के इस पवित्र धाम में पारंपरिक परिवर्तन हुआ। महाकालेश्वर मंदिर की ये प्रथा जितनी अनोखी है, उससे भी अनोखी है इस मंदिर से जुड़ी कहानियां। कहा जाता है कि सन 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल के मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। महाकाल नाम से भी जाने जाने वाला उज्जैन का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर कितना पुराना है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के परम भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य हैं। मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह के जतन कर आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। कई दशक बीत जाने के बाद वर्तमान दौर में मंदिर का एक अलग ही स्वरूप दर्शनार्थियों को देखने को मिल रहा है। तो आपको महाकाल मंदिर की ये अद्भुत कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।